अस्सलामुअलैकुम, जय हिंद साथियों। प्रतियोगिता यूनिवर्सिटी ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे आपका इस्तकबाल है। आज का हमारा टॉपिक है मानू एमएड एंट्रेंस टेस्ट पैटर्न 2021। इसमें हम समझेंगे मानू के एमएड एंट्रेंस टेस्ट का मीडियम क्या होता है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने होते हैं, नेचर ऑफ़ क्वेश्चन क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट क्या होता है, मार्किंग सिस्टम क्या होता है और पार्ट ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं। तो आइए अब हम डिटेल में देखते हैं कि मानू का जो एमएड का टेस्ट का पैटर्न है, उसका जो मीडियम ऑफ एग्ज़ामिनेशन है वो उर्दू होता है। सिर्फ एमएड ही नहीं, मानू के सारे इंट्रेंस टेस्ट के सवालात उर्दू मीडियम में आते हैं। इसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम में सवालात नहीं पूछे जाते हैं। इसीलिए आप ज़हनी तौर पे तैयार रहें कि आपके सामने जो भी सवालात आएंगे वो खालिस उर्दू ज़बान में होंगे। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो होते हैं वो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 होते हैं। नेचर ऑफ़ क्वेश्चन जो होता है वो MCQs होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव नेचर का सवाल होता है। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट जो होता है वो 2 घंटे का होता है। मार्किंग सिस्टम जो है इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और पार्ट ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो है वो पार्ट ए कहलाता है और दूसरा पार्ट जो है वो पार्ट बी कहलाता है। हर पार्ट में 5-5 सेक्शन होते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि जो पहला पार्ट है पार्ट ए, उसमें कितने सेक्शन होते हैं। उसके बाद देखेंगे पार्ट बी, उसमें कितने सेक्शंस हैं। हम देख रहे हैं कि पार्ट ए में कुल जो है 5 सेक्शन है। ये कुल जो है वो 50 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद जो पार्ट बी है इसमें भी जो 5 सेक्शन है ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, ये भी 50 नंबर का होता है। आइए देखते हैं कि जो पहला पोर्शन है, पहला पोर्शन में पेडागोजी का पोर्शन होता है, इल्म तदरीस का होता है, ये 10 नंबर का होता है। जो दूसरा पोर्शन है वो जनरल इंग्लिश का है, ये भी 10 नंबर का होता है। तीसरा जो पोर्शन है वो कंटेम्प्रेरी एजुकेशन प्रॉब्लम का है, यानी कि असरी तालीमी मसाइल का है, ये भी 10 नंबर का होता है। चौथा जो पोर्शन है वो कॉम्प्रीहेंसन का है, यानी कि तफ़हीमी सलाहियत का है, ये भी 10 नंबर का होता है। पाँचवा जो पोर्शन है वो उर्दू राइटिंग एबिलिटी का है, यानी कि उर्दू तहरीरी सलाहियत का है, ये भी 10 नंबर का होता है। अब जो पार्ट बी है वो पार्ट बी जो होता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, यानी कि आपने जो बीएड में जो चीज़ें पढ़ी हैं, जो फाउंडेशन सब्जेक्ट आपने पढ़ा है उससे जुड़ा हुआ सवाल होगा। तो इसमें जो पहला सेक्शन होता है वो फ़िलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन होता है, यानी कि तालीम की फ़लसफ़ाना और समाजी बुनियादें। उसके बाद जो दूसरा पोर्शन होता है वो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन होता है, तालीम की नफ्सियाती बुनियादें। उसके बाद जो तीसरा पोर्शन है वो ICT का है, इत्तलाती और तरसीली टेक्नोलॉजी का है। उसके बाद का जो पोर्शन है वो स्कूल मैनेजमेंट का है, मदरसा का इंतज़ाम का है। उसके बाद जो अगला पोर्शन है वो एनवायरनमेंटल एजुकेशन का है। अब हम देखते हैं कि ये जो पोर्शन है वो कितने कितने मार्क्स के होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं सारे के सारे पोर्शन जो है वो 10-10 नंबर के होते हैं। अब हम डिटेल में एक बार फिर देखते हैं कि ये जो पोर्शन है इसमें किस तरह के सवाल आते हैं और उसकी तैयारी हम कैसे करेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। पहला जो पोर्शन होता है पेडागोजी का, ये इल्म तदरीस का होता है। बीएड में जिस तरीके से आपने पढ़ा है पेडागोजिकल कंटेंट, उस पेडागोजिकल कंटेंट से जुड़ा हुआ होता है। ये बहुत हद तक आपको जो बीएड एंट्रेंस में आपने टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पोर्शन किया होगा, तदरीसी रुझान का जो पोर्शन किया होगा उससे जुड़ा हुआ होता है, लेकिन इसका लेवल थोड़ा हाई हो जाता है। जो आपने बीएड के लेवल में सॉल्व किया है उस लेवल का नहीं होता है, इसका लेवल जो होता है वो UGC नेट के लेवल का होता है। उसके बाद जो जनरल इंग्लिश है, इस जनरल इंग्लिश में जनरली जो अभी तक का जो ऑब्जर्वेशन है हमारा वो ये है कि सेंटेंस फॉर्मेशन से जुड़ा हुआ सवाल रहता है। उसके बाद वर्ड मीनिंग से जुड़ा हुआ सवाल रहता है और सेंटेंस अरेंजमेंट से जुड़ा हुआ सवाल रहता है। उसके बाद जो कंटेम्प्रेरी एजुकेशन प्रॉब्लम है, इसमें इस वाले पोर्शन में जो करंट सिनेरियो में
एजुकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम चल रहा है, कौन कौन से इश्यूज़ अभी चल रहे हैं एजुकेशन में, क्या नया हो रहा है एजुकेशन में। कहने का ये मतलब है कि तालीम के सेक्टर में जो करंट अफेयर्स हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ तालीम के सेक्टर में हो रही है, उससे जुड़े हुए सारे के सारे सवालात कंटेम्प्रेरी एजुकेशन प्रॉब्लम्स के तहत आपको आएंगे। उसके बाद जो कॉम्प्रिहेंशन है ये तफ़हीमी सलाहियत का है, ये बहुत इजी होता है, इसका लेवल थोड़ा सा भी, इसका भी लेवल थोड़ा टफ होता है, इसमें भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद उर्दू राइटिंग एबिलिटी जो है, इसमें जो जनरली अब तक का ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि इसमें भी इमला को दुरुस्त करने से जुड़ा हुआ सवाल रहता है, सही सेंटेंस से जुड़ा हुआ सवाल रहता है, और कुछ उर्दू ज़बान की बेसिक जानकारी से जुड़ा हुआ सवाल रहता है। अब हम देखते हैं पार्ट बी को। जैसा कि आपने देखा कि पार्ट बी जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरिया होता है, यानी कि आपने बीएड में जो कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़े हैं, एजुकेशन के सब्जेक्ट पढ़े हैं, उससे जुड़े हुए सवालात होंगे। पहला जो पोर्शन है वो फिलोसफिकल और सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है। इसके तहत जो है आपको जो सवाल पूछे जाएंगे वो सारे के सारे इज़्म पूछे जाएंगे, यानी कि आइडियलिज़्म, प्रैग्मेटिज़्म, नेचुरलिज़्म और एग्जिस्टेंशलिज़्म को अगर आप पढ़ लेंगे तो इज़्म में इससे आपका काम चल जाएगा। उसके अलावा जो कुछ थिंकर्स हैं, आप थिंकर्स में जो है आप देख सकते हैं, कुछ वेस्टर्न थिंकर को देख सकते हैं, कुछ इंडियन थिंकर्स को देख सकते हैं। आप वेस्टर्न थिंकर में जो है आप देख सकते हैं प्लेटो को, रूसो को, डीवी को, मॉन्टेसरी को, पॉलो फ्रेरे को, इवान एलिच को, जॉन हॉल्ट को। उसके बाद कुछ जो इंडियन फ़िलासफ़र हैं उनमें आप देख सकते हैं महात्मा गांधी को, टैगोर को, विवेकानंद को, ज़ाकिर हुसैन को, मौलाना आज़ाद को और सर सैयद को, इन सब को आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो इंडियन फ़िलासफ़ी के जो इज़्म है उसमें से सांख्य वेदांता को आप देख सकते हैं, थोड़ा सा बुद्धिज़्म को देख सकते हैं, इस्लामिक ट्रेडिशन को देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ मॉडर्न फ़िलासफ़ी हैं, उसको आप बस बेसिक नॉलेज उसका आप ले सकते हैं। और जो सोशलॉजिकल फाउंडेशन है इसमें आप 3-4 टॉपिक अगर आप देख लेंगे, सोशल कल्चर, सोशल चेंज, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन और सोशल मोबिलिटी, इससे आपका सारा का सारा काम ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ साथ जो सोशल इक्वलिटी और सोशल इक्विटी का जो मामला है उसको भी आप देख लीजिएगा, उससे भी आपका काम चल जाएगा। उसके अलावा जो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है इसमें आप लर्निंग थ्योरी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जितनी भी लर्निंग थ्योरीज़ है, मोटिवेशन, पर्सनालिटी और इंटेलिजेंस, इससे बाहर सवाल नहीं आएगा। उसके अलावा जो आईसीटी है इसके लिए आप यूजीसी के पेपर 1, उसके अलावा जो आईसीटी का पोर्शन है इसमें आप यूजीसी के पेपर फर्स्ट में आईसीटी का पोर्शन आता है, उससे जुड़े हुए सवाल आप देख लेंगे। यहाँ तक कि कुछ लूसेंट वगैरह में भी इससे जुड़ा हुआ सवाल रहता है, उससे आप देख लीजिएगा। एसओएम, स्कूल मैनेजमेंट से भी आपने जो बीएड में पढ़ा है उसको आप देख लेंगे, उससे आपका काम चल जाएगा। एनवायरमेंटल एजुकेशन में जो है आजकल एनवायरमेंटल एजुकेशन पे, माहौलियाती तालीम पे काफ़ी फोकस दिया जा रहा है। कहीं भी किसी भी किताब में आपको इससे जुड़े हुए सवालात, इससे जुड़े हुए नॉलेज आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर नहीं आपको मिल सके तो एजुकेशन का जो नेट का पेपर आता है आप उसको भी देख सकते हैं, वहाँ से सवालात मिल जाएंगे। अब एक बार फिर देख लेते हैं कि कौन सा पोर्शन कहाँ से हम कवर कर सकते हैं, उसकी प्रिपरेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। पेडागोजी के लिए आप यूजीसी नेट के पेपर 1 में कुछ पोर्शन होते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। जनरल इंग्लिश की कोई नॉर्मल सवालात हैं, इसमें कोई अलग से देखने की ज़रूरत नहीं है। कंटेम्प्रेरी एजुकेशन प्रॉब्लम के लिए आपको पिछले 1 साल में जो एजुकेशन से जुड़ा हुआ जो करंट अफेयर है उसको आप देख लेंगे, उससे आपका काम चल जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन में कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, उर्दू राइटिंग एबिलिटी में कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, इतनी उर्दू तो आपको आती है तभी तो आपने मानू का फॉर्म भरा है। उसके अलावा फ़िलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन जो है इसमें आप यूजीसी नेट का पेपर 2 और पेपर 3, पेपर 2 पहले होता था और पेपर 3 होता था, अब सिर्फ 2 ही पेपर होते हैं। तो अगर आपको 2012 से लेकर के 2017-18 तक का पेपर 2 मिल जाए, आप उसको देख सकते हैं, उससे सारे के सारे सवालात कवर हो जाएंगे, उससे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा। पेपर 3 भी अगर आप देख सकते हैं तो और बेहतर है आपके लिए। उसी तरीके से साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन जो है इसका भी आप यूजीसी नेट के 2012 से लेकर 18 तक का पेपर आप देख लेंगे।
पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, उससे आपका काम चल जाएगा। ICT भी UGC नेट के पेपर 1 में रहता है, उसके जो पूछे हुए सवालात हैं वहाँ से आप देख लेंगे, काम चल जाएगा। इसके अलावा ICT में कुछ नई चीज़ें जो आई हैं उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसके अलावा स्कूल मैनेजमेंट में जो BEd में आपने पढ़ा है वो नॉर्मल है, कुछ अलग से देखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे UGC नेट के पेपर में भी आपको स्कूल मैनेजमेंट का आपको पोर्शन कुछ मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। एनवायरमेंटल एजुकेशन के लिए भी UGC नेट के पहले पेपर में पेपर फर्स्ट में चीज़ें अवेलेबल हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको काफ़ी काम आएगा। अभी तक का जो मेरा ऑब्जर्वेशन है मानू एमएड के एंट्रेंस टेस्ट का, वो ये है कि पिछले 7-8 सालों के मुकाबले 2020 का जो सवाल था उसकी डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ी ज़्यादा थी, इसलिए आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है कि 2020 के सवाल के डिफ़िकल्टी लेवल से 2021 का जो सवाल का डिफ़िकल्टी लेवल है वो थोड़ा और हाई हो जाए, क्योंकि दिन ब दिन जो कंपटीशन है वो बढ़ता जा रहा है। इसलिए आपको जो प्रिपरेशन करनी होगी वो पिछले साल के सवालात के डिफ़िकल्टी लेवल को देख करके आपको उसी अंदाज़ में प्रिपरेशन करना होगा। आप खुद भी देखेंगे कि पिछले साल 2020 से पहले के जो एमएड के सवाल हैं उसकी डिफ़िकल्टी लेवल क्या है और लास्ट ईयर के सवाल का डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, आपको खुद भी अंदाज़ा लग जाएगा। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आप इस हिसाब से तैयारी करेंगे तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप चाहें तो इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। शुक्रिया। जय हिंद।